चितालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। तो आपके कल के वाक्य रह गए थे, उनको करना है। इसके बाद अभी कितने वाक्य हो गए थे कि ईश्वरेण भूयते, तो उसके साथ कुठं गेलेचं डस्टर कुठं आहे? आगे का वाक्य है लोकैः प्रशस्यद्भिः। तब यहाँ पर ये क्या है? क्रियापद में मूल धातु निकालो, प्र प्लस शस। अब यहाँ पर शंस धातु वैसे तो हमने आप भी कर्मणि प्रयोग के नियम देख के आए ना। तो यदि न होता है उपांत, बंध का बद्ध, मंथ का मंथ, उस तरीके से ये य लगाने के पूर्व में इसका लोप हो गया है, इसलिए प्रशस्य। तो इसलिए मूल धातु निकालना ना पहले तो, और लोकैः मूल शब्द क्या है? लोकः। तो ये इसका अर्थ है, या अभी ते लगाएंगे तो फिर वो आएगा। अभी प्रशस्यद्भिः, पहले तो प्रशस्य शब्द बना मूल, ते लगाए तो क्या बनाए? प्रशस्यते। अब चलाओ इसको, प्रशस्यते, प्रशस्यन्ते, प्रशस्ये, प्रशस्ये, प्रशस्येथे, प्रशस्यद्वे। तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो मध्यम पुरुष का बहुवचन का कर्ता कौन है? तुम सब है ना। तो मध्यम पुरुष एक वचन तू है, मध्यम पुरुष का एक वचन तू, तुम दोनों और तुम सब। तुम कहो या तुम सबको, दोनों का अर्थ एक। अब यहाँ पर ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो तुम सब आएगा। तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब लोक शब्द का लोकैः, तो लोक शब्द चलाओ पहले, कैसे जैसे चलाना है, किसकी तरह चलाना है लोक शब्द? हाँ उसके जैसा तो चलाओ, लोकः। हाँ आगे नहीं, लोग अब ये लोक शब्द लोक ही जब तक नहीं आते तब तक चलाना। हाँ तो उसके जैसे लोक, देवान, देवैहि, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। वैसे ही लोक शब्द चलाना है देव के जैसे, लोकः, लोकौ, लोकाः प्रथमा, लोकं, लोकौ, लोकान् द्वितीया, लोकेन, लोकाभ्याम, लोकैः। तो ये तृतीय विभक्ति का कौन सा वचन आया? बहुवचन। और इसमें कर्म है नहीं है,
तो कर्म कौन आया यहाँ पर? तो तुम सब, तुम या तुम सब, तो यहाँ पर यूयम आएगा। तो ये इसका क्या है? ये प्रथमा विभक्ति का एकवचन। तो यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति कर्म की होती है, कर्मणि प्रयोग देख रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति का एकवचन यानी ये कर्म हो गया, और ये क्या है? कर्ता है, और ये क्या है? अब यहाँ पर यूया मैंने तुम सब या तुम आप लोक, लोक के लिए लोक ही आएंगे ना, तो तुम सब लोगों के द्वारा, तुम सब लोगों से लिखो चलेगा, लोगों से। प्र प्लस शंस धातु का अर्थ क्या आता है? प्र प्लस शंस धातु का अर्थ आनंदित होना। निकालो। प्र प्लस शंस, प्रशंसा करना, सीधी सरल है। प्रशंसा नहीं, प्रशंसा, हाँ, यानी स्तुति करना। अब यहाँ पर कर्म नहीं करना है। तुम सब लोगों से प्रशंसित होते हो या प्रशंसा की जाती है। तुम सब लोगों के द्वारा प्रशंसित होते हो, बराबर है ना वाक्य? लोगों से प्रशंसित लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रशंसित होते हो। या प्रशंसित किए जाते हो, यदि प्रशंसा करना है तो प्रशंसित किए जाते हो, तो प्रशंसित यानी उसका अर्थ ही प्रशंसा होती है उनकी, तो दोनों भाव एक ही है। यदि आपको करना वैसा का वैसा प्रयोग करना है तो प्रशंसित किए जाते हो ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं तो भाव लिखना है तो प्रशंसित होते हो। समझ में? तुम सब लोगों से प्रशंसित होते हो या प्रशंसित किए जाते हो, दोनों भी सही है। ऐसा लिखा है तो आपका सही। आगे ठेवलो मी। आगे आगे का वाक्य है शिष्यैर नम्यावहे। शिष्यैर नम्यावहे तो गलत है, कर्मणि करें हम, यह चाहिए वहाँ पर। यदि मेरा गलत हुआ होगा तो आप सही कर दीजिए, नहीं तो आपका लिखना गलत हुआ होता आप देख लो। पता नहीं, मैंने भी उस दिन फटाफट लिखवाया था तो क्या कुछ हुआ होगा। तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मूल धातु है। कल याद करने के लिए बोला प्रथम गण के बहुत सारे धातु, तो यहाँ पर नम धातु कौन सा आता है? यहाँ पर नम। अब न को कर्मणि है, यह दिख रहा है, तो ये कर्मणि का ही लगा, बराबर। तो ये नम्य बना, नम्य। अब ते प्रत्यय लगाओ उसके, हाँ, तो ते लगाने के बाद क्या होता है? नम्यते। अब इसको चलाओ, कहाँ तक चलाना है? जब तक नम्या वही नहीं आता है तब तक चलाओ। नम्यते, नम्यते, नम्यन्ते, ये वही बोलना पड़ेगा उसको। ते, इते, अन्ते, से, इथे, द्वे, ई, वहे, महे। तो चलाओ अभी। हाँ, नम्यते बना तो ये बना, तो यहाँ पर क्या होगा? ई है तो ये करना है। नम्यते, नम्यन्ते, नम्यसे, नम्यथे, नम्यध्वे, नम्ये, नम्यावहे, नम्यामहे। अब यहाँ पर वही दिख रहा है, वही डबल नहीं आएगा, नम्यावहे डबल लिख रहे
एक ही नम्यावहे, तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया? नम्यावहे है, तो ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष का ये द्विवचन, यानी कितने लोग हो गए यहाँ पर? वही यानी कितने, कौन है कर्ता? हम सब, हम दोनों। ये द्विवचन है तो दो आएंगे ना, या द्विवचन है तो दो आएंगे, तो हम दोनों। न मैंने नमस्कार करना, अर्थ है इसका। अब यहाँ पर मूल शब्द है शिष्य। शिष्य पुल्लिंगी शब्द है, तो किसके जैसे चलाना है? देव के जैसे चलाना है, तो देव जैसे चलाओ। फिर शिष्य ही नहीं आता है तब तक शिष्य, शिष्यौ, शिष्याः प्रथम। देव निकालो आप, पहले कहाँ लिखा है उसको। शिष्य, शिष्यौ, शिष्याः प्रथम, शिष्यं, शिष्यौ, शिष्यान् द्वितीया, शिष्येन भ्याम शिष्यैः। तो ये कौन से विभक्ति का? तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो शिष्य कितने हो गए? बहुत सारे हो गए ना। हाँ, अब इसमें कर्म है क्या? नहीं है, तो इस पर से निकालो। तो अभी बोला था मैंने, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उसका कर्ता कौन होगा? हम दोनों। अब यहाँ पर आवामी लिखती हूँ डायरेक्ट, आवाम। आवामी प्रथमा विभक्ति का एक द्विवचन है। हाँ, तो अब ये कर्मणि प्रयोग है, तो कर्म की प्रथमा विभक्ति कर्म, एक कर्ता और ये क्रियापद। अब इसका अर्थ करो। आवा मैंने हम दोनों, शिष्यों के द्वारा नमस्कार करते हैं। किया जाता है। नमस्कार, हम दोनों शिष्यों के द्वारा या शिष्यों से नमस्कार किए जाते हैं, नमस्कार करते हैं, ऐसा अर्थ है उसका। हम दोनों शिष्यों के द्वारा पूजे जाते हैं। हम दोनों शिष्यों के द्वारा नमस्कार किए जाते हैं। नमस्कार किए जाते ही आएगा वो तो हिंदी में। नमस्कार किए जाते हैं। उत्कर्ष त्यांच्या खोलीत जाऊन तेही घेऊन, असं पट्ट्यापट्ट्याचं एक पुस्तक आहे, गिरवाण लघुकोश। हम दोनों शिष्यों के द्वारा नमस्कार किए जाते हैं, नमस्कार होते हैं, नमस्कार किए जाते हैं। ये हो गया आपका नमस्कृत। हाँ, नमस्कृत होते हैं या नमस्कार किए जाते हैं। होने के लिए नमस्कार करना है वैसे तो वो धातु, तो नमस्कार किए जाते हैं। अभी मराठी में वो अच्छा होता है कि हाँ, आम्ही दोघे शिष्यांच्याकडून नमिले जातो ऐसा आता है वो। अभी हिंदी का थोड़ा सा ही इसमें नहीं है, इसलिए तो। और हिंदी का हम पढ़ाते हिंदी में है, लेकिन हम हिंदी वाले प्राणी नहीं है ना। तो वो क्या बोलते हैं या क्या बोलचाल की भाषा है वो हमको पता, लेकिन नहीं है ना।
है एडिशन पूरी वो भांडारकर की जो है वो किताब मराठी, तो मराठी पर से हम हिंदी पढ़ाते हैं पूरा। तो अब हमको, और हमारी मातृभाषा भी नहीं है वो, हम मराठी है, तो आप वो थोड़ा सा ऐसा हिंदी क्या बोलते हैं इस चीज़ को या कैसा बोला जाता है थोड़ा सा कभी कभी आइडिया नहीं आता उस चीज़ का। अब क्या करें, उसके लिए तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। अरे डस्टर को तो होता नहीं। हो गए, हम दोनों शिष्यों के द्वारा नमस्कार किए जाते हैं। आगे प्रयास तो ऐसा है कि सही हो जाए, इसलिए मैं बार बार वीडियो पर भी बोल रही हूँ कि यदि कोई गलत ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका जो संस्कृत के कोई किसी ने देखा होगा तो वो मुझे सजेस्ट करे कि ये वाक्य ऐसा बन सकता है, तो उसका आदर किया जाएगा। तो मुझे कम से कम मेरी गलती पकड़ में आएगी कि मेरा सही है या गलत है ऐसा करके। आगे मोदकाः स्वाद्यन्ते बालैः। सब गलत गलत लिखा है। बालैः। अब यहाँ पर ये स्वाद्यन्ते क्या है, मूल धातु क्या है, स्वाद, ये लगा तो कर्मणि हो गया, और यहाँ पर मूल शब्द क्या है, बालः, और ये मोदकः। अब इस बाल शब्द का, बाल ही कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। अब ये स्वाद्य हो गया ना, अब फिर ये ते लगाएंगे, स्वाद्यते, स्वाद्यते बना। हाँ, तो ये मैंने पहले भी बताया था, इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों भी सही है, तो मैंने ऐसा लिखा है। स्वाद्यते कहाँ तक करना है, अंतेज नहीं आता है तब तक। स्वाद्यते, स्वाद्यते, स्वाद्यन्ते, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब ये मोदक शब्द है, तो चलाओ, तो मोदकः, मोदकौ, मोदकाः, तो कौन सा, प्रथमा विभक्ति बोलना, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अब इसके बाद यार समझ में, अब इसमें कर्ता कौन है, करता है इसमें ये बालकई, तृतीय विभक्ति किसकी देखना है वहां पर, तो कर्ता हो गया। कर्म कौन है, प्रथमा विभक्ति किसकी है, मोदक की, तो ये हो गया कर्म, और ये हो गया क्रियापद। बालकों के द्वारा, अब क्या, अब इसको ले लो पहले, बालकों के द्वारा, बालकों के द्वारा, मोदक यानी लड्डू, लड्डू खाए जाते हैं, लड्डू खाए जाते हैं, स्वाद लिया जाता है, खाया जाता है, स्वाद ले लो, स्वाद लेना ऐसा अर्थ है उसका, स्वाद। बालकों के द्वारा लड्डुओं का स्वाद लिया जाता है, स्वाद लेना है ना, लड्डू, हाँ बहुत सारे ले लो, लड्डुओं का, लड्डुओं को नहीं, लड्डुओं का ही आएगा ना, लड्डुओं का, लड्डुओं का बहुवचन हो गया, स्वाद लिया जाता है। बालकों के द्वारा लड्डुओं का स्वाद लिया जाता है। आगे छात्रैः श्लोकाः
श्लोकाः पठ्यन्ते। अब छात्र क्या हो गया? तृतीया विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति का किसकी तृतीया विभक्ति होती है? कर्ता की। कर्ता की। अब कर्मणि प्रयोग में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। और श्लोकाः, मूल शब्द क्या है यहाँ पर? श्लोक है। अब श्लोक, इस शब्द का श्लोकाः कौन सा वचन है? तो बोलो पहले श्लोक, श्लोकौ, श्लोकाः। तो ये प्रथम विभक्ति का एक वचन है। आपको डायरेक्ट पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। और यहाँ मूल धातु कौन सा है? पठ, उसमें यह लगाया है। और यहाँ पर हम ये हुए कर्मणि रूप, इसको ते लगाएंगे और अंत तक चलाएंगे। पठते, पठ्येते, पठ्यन्ते। तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का बहुवचन सभी जगह। अब ये एक वचन है, बहुवचन आएगा यहाँ पर भी। हो गया। आप छात्र यानी छात्र, श्लोक यानी श्लोक, या उन्होंने क्या लिखा है? काव्य ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, तो हम श्लोक ही लिखते हैं वहाँ पर। तो छात्रों के द्वारा या छात्रों से श्लोक पढ़, छात्रों से श्लोक, छात्रों के द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं। छात्रों के द्वारा आएगा यहाँ पर, ठीक। छात्रों के द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं। छात्रों के द्वारा, हर जगह आ लिखना रहेगा। छात्रों के द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं। आगे ओदनः, ओदनः पच्यते, पच्यते सुदैः। अब तृतीय विभक्ति है तो क्या आएगा वहां पर? तो एवा कर्ता हो गया। अब पच्यते क्रियापद है, मूल धातु क्या है? पच। अब यहाँ पर यह लगाए तो कर्मणि रूप हुआ, और इसको हम याद करते समय पच्यते याद करें तो आगे पच्यते ही आए ना। तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का एक वचन। हाँ, अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? ओदन ही है। तो ओदन का ओदन ही है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यानी ये क्या हो गया? कर्म। ये हो गया क्रियापद, और सुदय ही हो गया कर्ता, या कर्ता लिखा ही है। अब करो सुद यानी, हाँ, सुद है यानी रसोईया, रसोई बनाने वाला। तो कितने रस? बहुत सारे है ना। तो रसोईया, रसोईया के द्वारा, नहीं बहुत सारे रसोइया है ना, तो रसोइयों के द्वारा। रसोईया, रसोइयों, रसोइया तो एक ही आएगा। बहुवचन क्या आएगा फिर? रसोइयों, रसोइयों यो आएगा क्या? रसोइयों के द्वारा। ओदन यानी चावल पकाए जाते हैं। चावल पकाया जाता है, एक ही आएगा ना यहाँ पर, पकाया जाता है। रसोइयों के द्वारा चावल पकाया जाता है। चावल पकाया जाता है। एक चावल ग्रुप एक ही ले रहे, जैसे लोग एक द्वि बहु लेते हैं, जैसे चावल भी एक दो बहु ले सकते हैं। अभी ज़्यादा है तो अब इसमें से चावल पकाया जाता है, तो चावल एक ही वचन है ना यहाँ पर।
इसलिए एक वचन लिया मैंने, बहुवचन होता तो बहुवचन लेते। अब अंतिम वाक्य है इसका, देवो देवो वंद्यते। अब यहाँ पर मूल धातु, पहले यहाँ तो धातु है वंद, वंद मतलब नमस्कार करने वाले। हाँ, और य एक शंका है लेकिन बाद में। अब यहाँ पर मूल धातु कौन सा है, देव। हाँ, अब यह देव का यहाँ पर देव रूप चला हो, कहाँ तक ये देव आता है क्या, कहीं पर भी नहीं आएगा। देव, देवो, देवा, देवम कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये देव मूल शब्द है। फिर यहाँ पर ओ दिख रहा है, तो ओ कब बनता है इस विसर्ग का, तो एक विसर्ग देव वंद्यते, तो विसर्ग के पूर्व में अ हो, देव में अ है ना, और आगे स्वर या मृदु व्यंजन है, वह क्या है, मृदु है, कठोर है, मृदु व्यंजन है। तो इस विसर्ग का उ होता है। अभी आपको सही लग रहा है। ये इस उ बना, ये वो है ही। अरे अ प्लस उ, कल एक नियम बताया था ना कि अ प्लस उ हो तो उसका ओ बनता है। तो यहाँ पर देवो बना। ये तो हो गया पहले, सिर्फ एक बार रिवीजन। तो ये देवो, तो पढ़ते समय या लिखते पढ़ते समय कैसे पढ़ना है, देवः वंद्यते, और लिखते समय देवो वंद्यते। अब यहाँ पर ये देव है, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और यहाँ पर वंद्य है, तो ये भी कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन। इसमें कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है, कर्म और क्रियापद है सिर्फ। ये क्रियापद है नहीं, भावी प्रयोग का नियम बताओ, भावी प्रयोग क्यों नहीं है, कर्म तो यहाँ पर भी नहीं है ना, तो उसमें भी कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता है, और वहाँ नियम क्या है, भावी प्रयोग का नियम क्या? हाँ, कि जो कर्ता होता है वो तृतीया का एक वचनी, और क्रियापद जो होता है वह प्रथम पुरुष का एक वचन। ईश्वरेण भूयते, सूर्येण प्रकाशते, ये सब भावी प्रयोग। ऐसा है कि यहाँ पर देवेन है क्या, नहीं है, तो ये भावी प्रयोग का नहीं है, कर्मणि प्रयोग का वाक्य है। तो देव यानी वो एक ही देव हो गए ना, कर्मणि प्रयोग का होता तो इसमें कर्म तो जरूरी है। तो कर्म यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति किसकी होती है यहाँ पर, तो कर्म ही। मैंने लिखा नहीं सिर्फ उसको, समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। आप इसका अर्थ करो, देह नमस्कार होती, नमस्कार देव नमस्कारित किए जाते हैं, नमस्कार करना है ना, देव नमस्कारित देव नमस्कारित होते हैं, नमस्कारित डालना पड़ेगा तो होते ही आएगा, कारित किए जाते हैं यानी नमस्कार करते हैं, ऐसा उसका अर्थ। नमस्कृत, अब वो नमस्कृत कहाँ से आया, अभी पढ़ा है नहीं वो कृत सब, तो नमस्कारित ही लेना पड़ेगा, नमस्कृत हो किए, नमस्कारित ही आएगा, नमस्कारित किए जाते। नारद जी को पूछना एक बार इसका, देव एक है, नमस्कार नहीं, देव नमस्कारित किया जाता है, एक ही है ना, इसलिए किया जाता है। इस प्रकार ये आपके संस्कृत टू हिंदी हो गया। अब हिंदी के संस्कृत करने हैं। पहला वाक्य है,
शत्रु बाण से मारा जाता है। शत्रु बाण से बाण से मारा जाता है। शत्रु बाण से मारा जाता है। अब ये मारा जाता यह क्या है? मारा जाता यह क्रियापद। किसके द्वारा मारा जा रहा है? बाण से। तो बाण हो गया कर्ता, बराबर। और शत्रु कर्म। मारा जाता है क्रियापद हुआ। किसके द्वारा? तो अभी हमने पढ़ा है कर्मणि प्रयोग में कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ तृतीया दिख रहे ना, से बाणी और साधन है, उसके द्वारा मारा जा रहा है। तो यहाँ साधन की तृतीय विभक्ति होती है, लेकिन कर्मणि प्रयोग में कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया ली। तो मारा जाता है के लिए कौन सा धातु आएगा? धातु कौन सा आएगा? बाण यानी क्या बोलते हैं? घात कर, वो ऐसा नहीं, लकड़ी से मारना नहीं, जान से मारने वाला लेना यहाँ। जान से मारने को? हाँ, क्या जान से मारने को? देख के होता है मृ का म्रिय, नहीं तो उसको ही मरना होता है वो तो। शिप ही नहीं, जान से मारने को कुछ हन, हन धातु आया, हन। हन यानी जान से मारना, जान से मार रहा है ना वो। हाँ, तो इसको ये लगाओ पहले तो ये हन्य बना, बराबर। अब इसका कौन सा रूप आएगा वो आगे बताएंगे। अब ये यहाँ पर बाण से है, तो मूल शब्द कौन सा है बाण के लिए? बाण ही आया है, बाण। और कौन सा है उसमें? तीर, तीरम, तीरह भी आया है, मतलब बाण होता है ऐसा लिखा है। हाँ, तीरे ने बाण। बाण ही लिया है, तीर भी चलता है लेकिन बाण ही लिया है, ठीक है। तो बाण शब्द, बाण हो। और इस शत्रु के लिए कौन सा शब्द आता है? अरि, अरिहि। अब हर शब्द के, हर इस हिंदी शब्द के लिए अपने को शब्द मिल गए संस्कृत के। अब इस आरी शब्द की, हरि शब्द का अब कर्म की कौन सी विभक्ति लगानी है? यहाँ पर आरी शब्द की कौन सी विभक्ति लगानी है? प्रथमा विभक्ति का। कितने हैं शत्रु? एक है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा। अब यहाँ पर बाण शब्द का, तृतीया का एक वचन आएगा। और ये हन धातु का कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा? प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा, बराबर, बराबर। अब इसमें डालो शब्द। आरी शब्द का प्रथमा का एक वचन क्या होता है? कवि जैसे चलाना है तो आरी ही। अब ये बाण शब्द का तृतीया का एक वचन, तो बाणः चलाओ। बाणः, बाणौ, बाणाः प्रथमा, बाणं, बाणौ, बाणान् द्वितीया, बाणेन। अब हन है, तो इसमें क्या करो? पहले ते लगाओ। और कहाँ तक लगाना है? एक वचन ही है, तो हन ते प्रत्यय लगाने आत्मनिपद का तो क्या आएगा? हन्य ते। अब संधि करो इसमें, तो यहाँ पर इस विसर्ग के पूर्व में क्या है? र के बाद का दिख रहा है आपको? ये र प्लस ई है ना,
और कहाँ पर है? आप ये आपको इनके जैसा कर रहे हो आप। इनको भी ये क्या है, इसमें कौन सा स्वर है, इसको कहते हैं आप क्या पता नहीं, जो बच्चों छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। र प्लस अ बराबर र प्लस आ बराबर रा, र प्लस ई बराबर री, र प्लस दीर्घ ई री। मुझे तो कुछ ही याद नहीं, मैंने क्या पढ़ा छोटे में। आप पता नहीं आपके कौन टीचर थे। समझ में? तो यहाँ पर कौन सा स्वर है? ई है ना, र प्लस ए री, और ये विसर्ग है और आगे ब है। आप विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कौन सा स्वर है? ई है, और आगे मृदु या कठोर है ब। एक मिनट, कठोर है मृदु है, पक्का बोलो मुझे। मृदु है, बराबर। तो मृदु व्यंजन है, तो इस विसर्ग का र बनता है। अब इसको कैसे लिखना है? अब जो आधा र होता है आगे के जो व्यंजन उसके ऊपर चढ़ जाता है, बराबर। तो इसको क्या करना है? चढ़ाओ, चढ़ाओ। अब ये अरी ही हो गया। अब ये ब मैंने लिखा, अब जो विसर्ग है वो विसर्ग र के रूप से ऊपर आया, तो बानेन हन्यते। तो पढ़ते समय आरी ही बानेन हन्यते पढ़ना है, और लिखते समय विसर्ग का र लिखना है। समझ में आया? इस पद्धति से आपको वाक्य बनाने हैं। अभी एक और दो बनाएंगे, फिर आपको बना के लाने हैं पूरे। बालक के हाथ जल से धोए जाते हैं। बालक के हाथ पानी से, बालक के हाथ जल से धोए जाते हैं। आप धोए जाते हैं, यह क्या है? जल से, यह क्या है? तृतीय है ना, जल। तो ये क्या आएगा? एक क्रिया। अब ये जल से है, तो ये हिंदी का से तृतीया। अब यहाँ साधन लेना है, पंचमी नहीं लेनी है, तो ये तृतीया विभक्ति है। नहीं, तो तृतीया नहीं लेना है, लेनी है तृतीया विभक्ति का। पानी कितना है? एक वचन बहुवचन दोनों भी ले सकते हैं, तो तृतीया का एक वचन। पंचमी नहीं लेनी है, पंचमी में भी से लगता है, लेकिन जल यह साधन, हाथ धोने का साधन जल है, इसलिए तृतीया लेनी है। हाँ, हाथ क्या है यहाँ पर? हाँ, ये तो हाथ धोए जाते हैं ना, तो ये कर्म हो गया। नहीं, इसका हाथ आने, हाथ धोए जाते हैं, तो ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? कितने हाथ हैं? हाथ है। हाँ, तो यहाँ पर ए प्रथमा विभक्ति का एक कर्म, ए हाथ धोए जाते हैं, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। हाँ, और बालक के हैं, तो बालक के लिखा है। हाँ, तो बालक के हाथ, तो के का संबंध, बालक का संबंध किसके हाथ, किसके साथ जोड़ रहे हैं? वो हाथ। तो ये हो गया षष्ठी। षष्ठी का संबंध कारक है ना। षष्ठी का कौन सा वचन? कितने बालक हैं? ये षष्ठी का एक वचन। तो षष्ठी संबंध में आती है। हाथ, अब यहाँ पर कर्मणि प्रयोग चल रहा है, तो प्रथमा विभक्ति कर्म है। जल से यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ कर्मणि वाक्य होने से ये कर्ता हो गया, क्योंकि कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है, और ये क्रियापद। समझ में आया क्या क्या? अब आगे, अब इसके लिए शब्द निकालो संस्कृत के। तो बालक के लिए बालक ही शब्द या बालह शब्द आता है।
दूसरा हाथ के लिए दो शब्द आते हैं, वैसे पानी भी आता है और हस्तम आएगा फिर वो हाथ के लिए। हस्त पुल्लिंगे नपुंसक शब्द है ये। हस्त पुल्लिंगी शब्द है ना, हस्तम नहीं आएगा, हस्त आएगा वो, हस्त आएगा। और यहाँ पर जल के लिए नहीं, हाथ के लिए पानी और हाथ, पानी और हाथ, और जल के लिए वारी शब्द आता है या जल शब्द आता है। बहुत सारे आएंगे आपको। कोई नीर कन्नड़ का शब्द है नीर कन्नड़ का शब्द है, और वारी या जल, जलम को। और यह धोने के लिए कौन सा आता है, धातु कौन सा आता है धोने के लिए? क्षल। क्षल दशम गण का है, लेकिन अभी प्रथम दशम कुछ यहाँ पर नहीं लेना है। तो आप दशम गण का है तो उसकी वृद्धि होती है, गुण होती है, तो उसका लेना है यहाँ पर। तो क्षल का चलाते समय क्षाल बनता है। आप उसको यह लगाओ तो क्षाल प्लस य, बराबर यहाँ तक। अभी कर्म नहीं पूरा हो गया आपका। तो इसका आप बालक के, तो बाल शब्द का षष्ठी का एक वचन लेना है। तो बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, ये बालकस्य। आप यहाँ हस्त ले लो या पानी ले लो, मैं तो हाथ ले रही हूँ। आप हाथ कितने हाथ हैं? बालक के दो ही होंगे, दो बालक के हाथ पानी से धो रहे, दोनों हाथ धो रहे। हाँ हाथ, हाँ तो यहाँ बराबर वो सही बात है, यहाँ पर द्विवचन आएगा। एक भी हाथ धोते हैं, लेकिन अभी ये दो हाथ ले लो। तो हस्त शब्द का प्रथम का द्विवचन लेना है। तो हस्तः, हस्तौ, तो आया तो हस्तौ। हाँ, अब यहाँ पर जल से एक तो वारी शब्द आपने लिखा है, नहीं लिखा होगा ना अभी तक। तो वारी शब्द आता है, तो उसका कैसे करना है कि तृतीया विभक्ति का एक वचन। आपके पास वारी शब्द है तो उनको दिखाओ निकाल के, तो समझ में आएगा। उसको याद करना है। हाँ, तो हस्तो, अब इस वारी शब्द को चलाओ। तो वारी, वारिनी, वारिनी प्रथमा, वारी, वारिनी, वारिनी द्वितीया, वारिना, एक वचन लिया है ना, तो वारिना आया, वारिना। अब यहाँ पर क्या है, एक तो हम हमेशा क्या करते, क्षाल, एक क्षाल्य बना है। अब इसको क्या करने, ते लगाए तो क्षाल्य ते बना। अब ये दो है ना, तो चलाओ द्विवचन तक, क्षाल्यते, क्षाल्यते। यहाँ पर कुछ संधि होगी नहीं आपकी, सीधी सिंपल बात। आगे तू कवियों के द्वारा वर्णना जाता है या वर्णन किया जाता है। तू कवियों के द्वारा वर्णना जाता है, यानी वर्णन किया जाता है।
वर्णा जाता है, इससे अच्छा वर्णन किया जाता, अच्छा लग रहा है ना। उत्कर्ष दिसतंय काय? उत्कर्ष अबे वर्णा जाता है, वर्णन किया जाता है, तो दोनों एक ही है। तो ये हो गया क्रियापद। अब कवियों के द्वारा आया है, तो ये कर्मणी प्रयोग में द्वारा आता है, तो ये कर्ता होता है। और तू है, यह क्या है? कर्म है। ये तो आपको पता चलने लगा कि कहाँ कर्ता, कहाँ कर्म और कहाँ क्रियापद होता है। अब इसके बाद क्या आएगा कि वचन ढूंढो पहले उसको। तू है, तो तू ये कौन से विभक्ति, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तू है, तू तू उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, और तो क्या है? वो तू उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का एक वचन, उत्तम तो मैं होता हूँ। मध्यम पुरुष का एक वचन तू में आता है। अब कवियों के द्वारा, तो इसकी विभक्ति कौन सी आएगी? कवियों की बहुत सारे कवि है, तो तृतीया का बहुवचन। द्वारा है तो कौन सी विभक्ति आई? तृतीया। तो तृतीया का कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। और वर्णन किया जाता है, तो यहाँ पर जो कर्म है वो एक वचनी है ना, तो ये भी कौन सा पुरुष का कौन सा वचन आएगा? प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का नहीं आएगा, तू है ना, तो मध्यम पुरुष का एक वचन। अब इसके आगे तू के लिए शब्द आता है त्वम, कवि के लिए शब्द आता है कवि ही, और वर्णन के लिए धातु आता है वर्ण, शंस भी आता है, वर्ण आता है, और कौन सा आता है? वर्ण शंस। तो ये कर्मणी करने इसलिए ये लगाओ, तो ये वर्णीय बना, और प्रथम पुरुष का एक वचन लगाते तो वर्णते बनता है। हाँ, तो अब यहाँ पर कर्ता तो त्वम ही आएगा। अब कवि शब्द की तृतीया विभक्ति करो, चलाओ। कवि, कवि ही, कवि, कवयः प्रथमा, कविम है क्या उसमें इकारांत कवि शब्द लिखा है, ऊपर ही लिखा है विज्ञान। हाँ, तो अब बोलो कवि ही, कवि, कवयः प्रथमा, कविम, कवि, कवीन द्वितीया, कविना, कविभ्याम, कविभिः तृतीया, कविभिः। अब यहाँ पर त्वम है, तो मैंने तो वर्ण्यते लिखा है। अब वर्ण्यते चलाओ, कहाँ तक चलाना है? मध्यम पुरुष एक तक, एक वचन तक चलाओ। वर्ण्यते, वर्ण्यते, वर्ण्यन्ते, वर्ण्यसे। अब तुम है ना, तो वर्ण्य से आएगा यहाँ पर। ये आपका वाक्य बन गया। अब यहाँ पर संधि हो सकती है। यहाँ पर है विसर्ग, विसर्ग के पूर्व में क्या है बोलो अभी? विसर्ग के पूर्व में ई है, ई है, आगे विसर्ग है, और यहाँ पर वो है। तो विसर्ग के पूर्व में अभी नियम बताया था ना, विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का हो जाता है, क्या होता हो जाता है। हाँ, र होता है, तो उसको र करो। कवि भी, अब वो कहाँ चढ़ेगा? र कहाँ चढ़ेगा? विसर्ग का इस वो के ऊपर चढ़ेगा, इसलिए मैंने चढ़ा दिया वर्ण्य से। तो ये पूरा आपका वाक्य बन गया। तो हम कवि भी वर्ण्य से। आगे तुम सब, आगे का वाक्य तुम सब
तुम सब मनुष्यों के द्वारा खोजे जाते हो। तुम मनुष्यों के द्वारा खोजे जाते हो। खोजे जाते हो यह क्या है? मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा की विभक्ति कौन सी है? द्वारा लगाए तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन। और तुम सब यह क्या है? कौन से वचन का, कौन सा पुरुष का कौन सा वचन, कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथम पुरुष का या प्रथमा विभक्ति का यहाँ पर बहुवचन आएगा। अभी तुम, हाँ तुम सब है ना, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। नहीं मध्यम, ये प्रथमा विभक्ति, विभक्ति देख रहे दीदी, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ये प्रथम पुरुष का यहाँ पर आएगा। तो खोजे जाते क्रिया है ना, अब ये क्रिया है तो यहाँ तुम सब है, तो तुम सब कहाँ आता है? तो मध्यम पुरुष का, क्रियापद में पुरुष देखना है, क्रियापद देख रहे हैं ना वहाँ पर, एक कौन सा लगेगा उस पर वो है, और इसका हम निकालते समय ये निकलता है, इसका जो ये प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या उत्तम पुरुष हो, ये तीनों की विभक्ति प्रथमा ही आएगी वाक्य में। कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, लेकिन जो क्रियापद है वह मैं और तुमको छोड़कर जो आएगा वो कर्म है, इसलिए उसकी विभक्ति कर्म की लगा रहे ना। तो सामान्य बता रही हूँ मैं, अभी तो अभी कर्म नहीं करता रहे तो उसका नहीं है। तो सामान्य में क्या बता रही हूँ कि जहाँ कर्ता यानी ये प्रथम, आपको ऐसा लग रहा है ना यहाँ मध्यम पुरुष का बहुवचन आप बोल रहे हो, आपने क्या बोला यहाँ पर? मध्यम पुरुष का बहुवचन बोल रहे थे ना, लेकिन पुरुष कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर लगाते हैं अपन। ये तो विभक्तियाँ हैं। अब ये त्वम जो आता है वह अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो आगे जाकर आएगा 30वें पाठ में। हाँ 30 नहीं 20-21 के आसपास कहीं पर आएगा। अब तुम सब है तो यहाँ पर क्या आएगा? त्वम युवाम यूयम, तुम सब है ना, यूयम आएगा, यूयम। यहाँ पर मनुष्य के लिए शब्द मनुष्य या नर है, दोनों लिखो आप, नरह लिखो। और खोजने के लिए कौन सा शब्द आता है? और यहाँ पर यह लिखो तो मृग्य बना, और ते लिखो तो मृग्यते बना। आप यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति यानी एक कर्म है, वैसे तो वो लिखना रहेगा ना, एक कर्म है, एक कर्ता है और एक क्रियापद है, आपको पता है। अब इसको हम लिखना बंद करेंगे, इतना बार हो गया उसको। अब इसका लिखो, तुम सब यानी यूयम। नर शब्द का तृतीया का बहुवचन क्या आएगा? नरम नरो नरा द्वितीया, नरेन नराभ्याम नरैहि तृतीया, तो नरैहि नरैहि। अब मृग्य, ये यूयम है ना, तो मृग्यते चलाओ, कहाँ तक चलाना है? तो मध्यम पुरुष के बहुवचन तक चलाओ। मृग्यते, मृग्येते, मृग्यन्ते, मृग्यसे, मृग्येथे, मृग्यध्वे, मृग्यध्वे आएगा ना, तो मृग्य। आधा पे संधि करो, विसर्ग के पूर्व में, विसर्ग के पूर्व में आई है और आगे रू है। हाँ म है, तो मृदु है कठोर है? यरलव में म कहाँ पर आता है? मृदु है, तो इस विसर्ग का क्या बनेगा?
विसर्ग का र बनेगा। तो यूयम नरेर, इसका र करेंगे तो र कहाँ चढ़ेगा? ऊपर के व्यंजन के ऊपर चढ़ेगा। ए आया दुग्यद। आगे का वाक्य, मैं सेवकों के द्वारा सेवा जाता हूँ। अब ये क्या बन गया तो उसको मैं लिख नहीं पाई। अब सेवा जाता हूँ, यह क्या है? क्रिया। सेवकों के द्वारा ये कर्ता। क्यों कर्ता हो गई है? क्योंकि हिंदी की कौन सी विभक्ति आई? कौन से प्रत्यय लगे? के द्वारा। तो के द्वारा जहां लगता है तो कर्मणि प्रयोग चल रहा है, इसलिए कर्ता की तृतीया विभक्ति आई। और मैं क्या है? कर्म है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट किया इसको पूरा, कि इतने सब लिख रहे थे ना, अभी पूरा नहीं लिखा। इसको आप लिखना है तो यह कर्ता की तृतीया का कौन सा वचन आएगा? तृतीया का बहुवचन। तृतीया का बहुवचन। और ये प्रथमा विभक्ति का मैंने एक वचन। और सेवा जाता है तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा? मैं है तो यहाँ पर मैं है, उत्तम पुरुष का एक वचन। अब मैं के लिए शब्द कौन सा आता है? अहम। और सेवक के लिए भृत्य, नौकर। सेवक भी सेवक नहीं है, नौकर, भृत्य शब्द है, भृत्य। हाँ। और सेवा करने के लिए सेव, उसको यह लगाएंगे तो यह, और ते प्रत्यय लगाएंगे तो सेव्यत्य बनाए। वाक्य बनाओ इसका एक वचन तो अहम ही है। अब भृत्य शब्द का तृतीया का बहुवचन कौन सा आएगा? भृत्याः प्रथमा, भृत्यम, भृत्यो, भृत्या द्वितीया, भृत्येन। हाँ, द्विवचन बोलो दीदी आप। द्विवचन बोलो तृतीया का। भृत्येन। हाँ, भृत्या भृत्रा नहीं लेना है, कुछ अलग। भृत्याभ्याम। तो यहाँ पर क्या आएगा? बहुवचन है ना, तो भृत्यैहि। अब ये सेव्य है, सेव्यते बना तो उत्तम पुरुष के एक वचन तक चलाओ। सेव्यते, सेव्येते, सेव्यन्ते, सेव्यसे, सेव्येते, सेव्यद्वे, सेव्ये। अहम आया सेव्य। अब यहाँ विसर्ग के आगे स है, स कठोर या मृदु है? विसर्ग के पूर्व में क्या है? आई। पूर्व में बोल रहे तू। और विसर्ग, और यहाँ पर स है। अब स कठोर या मृदु है? ऊष्म है, तो कठोर है ना, तो कठोर व्यंजन हुआ। तो इस विसर्ग का हाँ, एक तो कुछ नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, क्यों? कठोर व्यंजन है। हाँ, नहीं तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस विसर्ग के आगे स आए या श आए या श आए, तो इस विसर्ग का ये स बनेगा या श बनेगा या श बनेगा। नहीं ऐसा का ऐसा भी रखा तो भी सही है, नहीं तो कभी कभी ये भी वहाँ पर लगाया जाता है। तो मैं अभी इसका यूज़ कर रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? स करूँगी, नीचे लिखती हूँ इसको।
ऐसा होगा रिसेव्य। अहम वृत्तै ही सेव्य। अब ते तो बनाने के लिए अभी नहीं, अभी 2 वाक्य और करने फिर उसके बाद। हम ईश्वर के द्वारा रखे जाते हैं। आप बताना मुझे क्या करना है। खडू घे तिकडचं. उत्कर्ष, उत्कर्ष, खडू, खडू, खडू एक कानातलं काढून ठेव. खडू घे तिथले. हम ईश्वर के द्वारा, हम यानी हम सब, हम ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा रखे जाते हैं. बताओ दीदी. क्रियापद, क्रियापद कौन सा है बोलो पहले. रखे जाते हैं. अब का कर्म कौन है यहाँ पर. हम यानी हम सब. तो ये क्या है. कर्म कौन सा. हाँ, कौन सी विभक्ति आएगी. प्रथमा का कौन सा वचन आएगा. हम मैंने बहुवचन आया. तो यहाँ पर क्रियापद का भी कौन सा वचन आएगा. प्रथम पुरुष का बहुवचन आया. बराबर है ना. अब ईश्वर के द्वारा, तो ये क्या है. क्यों करता है. के द्वारा है. तो यह कर्मणी वाक्य होने से हिंदी में कर्ता के द्वारा ऐसा प्रत्यय लगाया जाता है. तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी. तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन. कितने ईश्वर है. एक. बराबर. अब हम के लिए क्या आएगा. हम सब के लिए संस्कृत में वयम. ईश्वर के लिए कौन सा मूल शब्द है. ईश्वर या दूसरा कौन सा. देव. कौन सा भी यूज करो आप. अब रक्षण करने के लिए कौन सा धातु आता है. रक्ष. अब इसमें कर्मणीय तो क्या लगाएंगे. और अभी याद करने के लिए ते. अब ईश्वर शब्द है ना. तो ईश्वर शब्द का तृतीया का एक वचन क्या होगा. ईश्वरेण. देवेन है ना. ईश्वरेण. ईश्वरेण. अब ये वयम यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन बताया था. प्रथम पुरुष का बहुवचन. वयम प्रथम पुरुष कैसे आएगा. वयम चल रहा है ना. हाँ, उत्तम पुरुष आएगा ना. ये तो ये देखो मेरी भी गलती हो गई. हाँ, तो चलाओ. रक्षते, रक्षते, रक्षन्ते, रक्षसे, रक्षद्वे, रक्षे, रक्षा. हाँ, तो रक्षा महे. अब यहाँ पर विसर्ग विसर्ग नहीं है लेकिन म हलंत है और यहाँ पर ई है. तो क्या होगा. म प्लस ई. वयमी श्व रेन. ये मी दीर्घ हुआ. तुम दोनों लोगों के द्वारा
द्वारा जाने जाते हैं। भैया बताओ क्रियापद क्या है? जाने जाते हैं। कर्म क्या है? हाँ कर्म तुम दोनों। तुम दोनों कर्म। कर्म की कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? कर्मणि प्रयोग है तो कर्म की कर्मणि प्रयोग में एक वचन। अभी तक एक वचन लग रहा है ना सभी जगह। तो कर्म की कर्तरी में कर्म की द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति आती है कर्मणि प्रयोग में। तो कौन सा वचन आएगा? तुम दोनों है तो कर्म की कौन सी विभक्ति चल रही है मैडम? तो प्रथमा विभक्ति का भैया कौन सा वचन आएगा? एक मिनट, आप भैया हो क्या? भैया बोलो। विवचन। अब लोगों के द्वारा यह क्या है? कर्ता है। कर्ता की विभक्ति कौन सी लेनी है? के द्वारा है तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन ले लो। चलिए एक वचन बहुवचन दोनों भी चलेगा। हाँ, आप जाने जाते हैं कर्म के अनुसार, तो कर्म प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो यहाँ पर कौन सा वचन, कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा? प्रथम पुरुष का कौन है? तुम दोनों है तो प्रथम पुरुष कैसे आएगा? तुम दोनों। मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा। अब कौन सा धातु है इसके लिए? जानने के लिए न्या, जाना, जा धातु आता है। न्या मूल धातु है, यानी जानना, और उसको य प्लस ते लगाया। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए कौन सा शब्द आता है? लोगों के लिए शब्द जन। हाँ, अब यहाँ पर तुम दोनों के लिए युवाम आया। हाँ, अब इसके बाद ये वाक्य आप सब मिल गए ना, आपको जो चाहिए वो सब। अब लिखो युवाम। अब जन शब्द के तृतीया का बहुवचन बोलो। हाँ हाँ बराबर। जनैहि, जनैहि तृतीया। अब यहाँ पर न्यायते है तो कहाँ तक चलाओ? मध्यम पुरुष के द्विवचन तक चलाओ। तो न्यायते, ज्ञायते, बराबर। आगे ज्ञाय से ज्ञायेथे, बराबर। कहाँ अब समझ में आया कैसे क्या करना है उसको? तो ज्ञायेथे। यहाँ पर दीदी ने बुध लिखा है जानने के लिए। अब यहाँ पर क्या आएगा? संधि। विसर्ग के पूर्व में आई, आई बोलना। और यहाँ पर ज्ञ, ज्ञ संयुक्त संयुक्त है तो क्या है उसमें? ज प्लस य बरोबर ज्ञ बनता है। तो ज है ना, तो ज मृदु है कठोर है? मृदु है। तो इस विसर्ग का करेक्ट रहेगा। तो युवाम जनई, इस विसर्ग का र बना। ज्ञायेथे। हो गया। अब लिख, आपको जो करके लाना है वो लिखो फटाफट। कितने वाक्य हो गए आपके? 7 वाक्य तो यहाँ पर बनवा दिए मैंने। अभी है 24।
चलो, हाथी पर चढ़ते हैं। चढ़ा जाता है, नहीं चढ़ते हैं वो। हाथी पर चढ़ते असं काय लिहिलेलं? अरे तो ये तो सप्तमी हो जाएगी। तो सब आएंगे ना उसमें भी फिर। तो फिर ये तो सप्तमी हो गई, अगर मैं इसमें कर्ता क्रिया भाग गई तो ये तब क्या कौन सा प्रयोग माने? हाथी चढ़े, हाथी पर चढ़ा जाता है। हाथी चढ़ाए जाते हैं। हाथी पर नहीं गा, हाथी चढ़ाए जाते हैं। हाथी चढ़ाए जाते हैं। इधर चढ़ाए जाते हैं। और कहाँ है, अब कर्म है और क्रियापद है। इसमें करता नहीं है सिर्फ। हाथी चढ़ाए जाते नहीं, हाथी चढ़ते। कहाँ चढ़ रहे कुछ वो नहीं, वाक्य करना है आपको सिर्फ। आप आगे का वाक्य, हम दोनों नगरवासी लोगों के द्वारा प्रार्थे जाते हैं। प्रार्थे जाते हैं। लोग सन्यासियों के द्वारा छोड़े जाते हैं। लोग सन्यासियों के द्वारा छोड़े जाते हैं। लोग दोनों भी चलते हैं, कुछ बहुत। ठीक है। शरीर अन्न के द्वारा पोसा जाता है। शरीर अन्न के द्वारा पोसा जाता है। दो घोड़े चोरों के द्वारा हराए जाते हैं। यानी क्या हो, हरण किया जाता है। उनके द्वारा हरण किए जाते हैं। भोसले को क्या बोलते हैं? पुष्ट धातु होता है उसको। जल पेड़ पर सींचा जाता है। जल पेड़ पर सींचा जाता है। धान्य की राशियां रची जाती हैं। कृष्ण का शरीर भूषणों से सुशोभित किया जाता है।
शून्य मनुष्यों के द्वारा शून्य मनुष्य नहीं, शून्य मनुष्यों, मनुष्य के गुण, शून्य मनुष्य के गुण, गुण शून्य मनुष्यों के गुण कवियों के द्वारा प्रसिद्ध किए जाते हैं। आवाज आवाज सुनी जाती है। गाना सुना जाता है, आवाज कम सुनते हैं। चोर राजाओं के द्वारा चोर राजाओं के द्वारा दंडित किए जाते हैं। बाकी के 4 है, कर लेंगे, इतना ही करो आप, आपका टाइम खत्म हो गया। कितने वाक्य हो गए? 11 हो गए ना, 11 है और आगे 5 है और 6 है, 6 कल ब्रेक के बाद इतना ही करो पहले।